बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास मौलाना रूमी की हिकायत लेकर आई हूँ। पुराने वक्तों का जिक्र है कि एक खलीफा की सखावत दूर दूर तक मशहूर थी। ज़रूरतमंद दूर और नज़दीक से अपनी ज़रूरतें लेकर बादशाह के दरबार में आते थे और बादशाह की इनायात से खूब झोलियाँ भर भर के हंसी खुशी अपने घर को वापस जाते थे। उसके दौरे खिलाफत में एक अरबी बड़ी गुर्बत से दिन पूरे कर रहा था। एक दिन उसकी बीवी ने शिकायत करते हुए कहा कि हम सा बदनसीब और गरीब कौन होगा, क्योंकि हमारे पास ना ही खाने पीने की कोई चीज़ है और ना ही तन ढांपने को मुनासिब इंतज़ाम है। गैर तो हमसे दूर रहते ही थे, अब तो अजीज रिश्तेदार भी नज़रें चुराने लगे हैं और कहीं आंखें चार हो जाएं तो वो नफरत और हिकारत से देखते हैं। ना जाने हमारी ये गरीबी कब दूर होगी। उसने अपनी बीवी को तसल्ली दी और कहा कि नेक बख्त काफ़ी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर गई है और जो बाकी की है वो भी गुजर जाएगी। कनात बड़ी चीज़ है, तू क्यों हिर्सो हवस में अपने आप को मुब्तला करती है। खाविंद की बातें सुनकर बीवी जल उठी और खाविंद से कहने लगी कि पता नहीं कि तेरी इज्जत को क्या हो गया है। तू बेइज्जती और मुफलिसी की ज़िंदगी को कनात का नाम देता है। तेरा तो वो हाल है कि हाथ ना पहुँचे तो थूक कोड़ी। मेहनत मजदूरी करके अपनी आमदनी बढ़ाने की तरकीब नहीं सोचता, उल्टा कनात की रट लगाता है। अरबी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी अहलिया को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी और साथ ही धमकी भी दी कि अगर उसने अपना रवैया ना बदला तो वो घर छोड़कर कहीं और चला जाएगा। अब तो उसकी बीवी घबरा गई और अपने खाविंद की मिन्नत समाजत करने लगी, तो अरबी ने अपना गुस्सा थूक दिया। उसने अपनी बीवी से कहा कि अब तुम ही कोई तरकीब सोचो कि हमारी गुर्बत दूर हो जाए। अरबी की बीवी बोली कि खलीफा बगदाद की सखावत के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। अगर तुम खलीफा के पास जाओ और उन्हें अपनी गुर्बत का हाल सुनाओ तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद करें और इस तरह हमारी गुर्बत दूर हो जाए। गरीब अरबी ने कहा कि मुझ जैसा गरीब और नादार शख्स किस तरह बादशाह के पास पहुंच सकता है। खलीफा के दरबार में मैं क्या तोहफा लेकर जाऊं। बीवी ने एक मशकीज़ा पानी का भर रखा था। उसने कहा, यही मशकीज़ा तुम बादशाह की खिदमत में तोहफा के तौर पर ले जाओ और जब तुम बादशाह की खिदमत में पहुंचो तो कहना कि जिस बियाबान और सहरा से मैं आया हूँ वहाँ इस मीठे पानी के सिवा और कुछ ना था जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता। अरबी की समझ में अपनी बीवी की बात आ गई और वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। जब वो घर से चला गया तो उसकी बीवी ने मुसल्ला बिछा के अल्लाह से दुआएं मांगना शुरू कर दी। अल्लाह ने उसकी दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा। अरबी जब बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने देखा कि हाजतमंद झोलियां भर भर के अपने घर वापस जा रहे हैं। अरबी ने बादशाह को बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और तोहफे के तौर पे आपके लिए मीठे पानी का मशकीज़ा लाया हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस मीठे पानी से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। बादशाह ने उस गरीब के तोहफे को कबूल किया और गुलाम को हुक्म दिया कि अरबी के मशकीज़े को सोने की अशरफियों से भर दो और एक लिबास फ़ाखरा भी अरबी को दो ताकि वो इज्जत के साथ अपनी बीवी के सामने पहुँचे। खादमों की क्या मजाल थी कि बादशाह का हुक्म टालते। उन्होंने खिलत के साथ कुछ इनाम व इकराम भी अरबी को दिए। खलीफा ने यह हुक्म दिया कि खुश्की का रास्ता कठिन और लंबा है, लिहाजा इसे दरियाई रास्ते से रवाना करो और रास्ते का तमाम खर्च भी इसे शाही खजाने से अदा करो। हुक्म करने की देर थी, ये सब कुछ उस अरबी को अता कर दिया गया। वो अरबी दुआएं देता हुआ हंसी खुशी घर को रवाना हुआ और खुदा का शुक्र बजा लाया। अल्लाह के नेक बंदों को तोहफों की नहीं खलूस की पहचान होती है। बादशाह ने अरबी के तोहफे को इसलिए अहमियत दी कि रेगिस्तान में पानी की बहुत अहमियत है और सबसे कीमती पानी ही है, जबकि शहरों में पानी की बहुत नाकदरी की जाती है। अल्लाह ताला इंसान की नीयत को जानता है। अल्लाह को इंसान के नवाफिल या बहुत ज़्यादा सदक़ों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि राह खुदा में अल्लाह की रज़ा के लिए देने वाला एक रुपया भी बहुत अहमियत रखता है। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।